हमारी सोर्सेज ने यह कहा है कि शायद गौतम गंभीर को यह पता चला है कि सरफराज खान को छोड़ दीजिए, असली जो उनको बिट्रेल मिला है, असली जो धोखा मिला है, यह हमारी सोर्सेज बताती हैं कि वो अभिषेक नायर, जिन कोच को उन्होंने खुद सिलेक्ट करा, जो केकेआर के साथ काम कर चुके हैं और जिनकी रोहित शर्मा के साथ भी हिस्ट्री रही है, शायद अभिषेक नायर ने कुछ चैट्स वहां पे लीक करी, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे लीक करी, कुछ मीटिंग रूम की, ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करी और जर्नलिस्ट से डायरेक्ट लीक करी। और ये शायद अब गंभीर को पता चल चुका और गंभीर ये बीसीसीआई की मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट कर चुके हैं कि शायद अब अभिषेक नायर को धीरे धीरे साइडलाइन करा जाएगा। और तभी आपने देखा कि एक नए बैटिंग कोच भी जुड़े हैं इंडिया के साथ, एक और कोच गंभीर को दे दिए गए। तो 7 पॉइंटर्स हैं जो आज हम एक्सक्लूसिव स्कूप लेके आए हैं और सोर्सेज के हवाले से हमें पता चला है, उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे कि ये रोहित शर्मा वर्सेस गौतम गंभीर की जंग कहां तक लेके जा रही है। रोहित वर्सेस गंभीर वॉर के 7 पॉइंटर्स आप दिखाइएगा और उन पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, डिड अभिषेक नायर बिट्रे गौतम गंभीर? अभिषेक नायर बिट्रेड गौतम गंभीर? अभिषेक नायर लीक्ड गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम चैट्स एंड इंफॉर्मेशन? गौतम गंभीर वांट्स टू साइडलाइन अभिषेक नायर। सबसे बड़ी बात यह है केकेआर के लिए, आपको पता है कि अभिषेक नायर वहां पर अहम हिस्सा थे जब केकेआर ने जीती है ट्रॉफी। गौतम गंभीर ऑब्वियसली वहां पे मेंटोर थे और उसके बाद अभिषेक नायर को, मोने मोकल को, रायन को, इन सबको गंभीर लेके आते हैं, इंडिया कोचिंग की जॉब देते हैं। मगर लेटेस्ट एडिशन हुए कि एक और आपको बैटिंग कोच भी रखना पड़ेगा और शायद गंभीर को अब यह समझ में आई है कि अभिषेक नायर ने ही उनको धोखा दिया है, ऐसी सोर्सेज हमें बता रहे हैं। आगे आएंगे, अगर इसके आगे आएंगे, नेक्स्ट अगर आप स्लाइड देखेंगे, गौतम गंभीर हैज हैंडेड ओवर कमांड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी इंटायरली टू रोहित शर्मा। हमें यह भी मालूमात है 2027 तक तो गंभीर एब्सोल्यूट बॉस है, 2027 तक गंभीर कोचिंग करने वाले हैं। गंभीर का यही एक मुद्दा है कि इंडिया को, उनको 2026 का T20 वर्ल्ड कप जिताना है और 2027 की ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो भी गौतम गंभीर की नजर में है। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल है, गौतम गंभीर ने क्लैरिटी बीसीसीआई को दे दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब रोहित शर्मा की इंटायरली टीम है, रोहित शर्मा जीते, रोहित शर्मा हारे, ये जीत भी रोहित शर्मा की, ये हार भी रोहित शर्मा की, मुझे इन्वॉल्व मत करिएगा। अगर मैं अपनी कोचिंग करूंगा यस, लेकिन अगर ऊंच नीच होती है उसकी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के ऊपर है। हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लूं, फिर आई वांट टू डू थिंग्स माय वे, उसमें मुझे किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। जो गंभीर ने ये जॉब स्वीकार करते हुए भी सबसे पहली बात करी थी कि आई वांट 100% अथॉरिटी, जो शायद रोहित शर्मा के साथ नहीं मिल रही। सूर्य कुमार यादव के साथ तो उनको मिल रही है, लेकिन रोहित शर्मा के साथ उनको शायद 100% अथॉरिटी नहीं मिल रही। तो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, गौतम गंभीर ने ये बीसीसीआई के ऑफिशियल जो मैनेजमेंट है, और समझ जाइए जब मैं ऑफिशियल मैनेजमेंट बोल रहा हूं तो जो करता धरता है वो एक ही नाम है, एक ही शख्स है, उनको शायद उन्होंने ये कम्युनिकेट कर दिया है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी अब पूरे की पूरी जिम्मेदारी रोहित शर्मा पर है, ये जिताएं, वेरी वेरी गुड, ये अगर नहीं जीत पाते तो थैंक यू वेरी मच। और इसके लिए शायद बीसीसीआई तैयार भी है और इसीलिए आपको रोहित शर्मा 2-3 दिन से बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आ रहे हैं। ना उनके रन आ रहे हैं, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक मूड में नजर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उखड़े उखड़े, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, फिजिटी एंड बिल्कुल ही नर्वस नजर आते हैं। एंग्जाइटी बहुत ज्यादा उनको हो रही है, बिकॉज ये भी खबरें आई थी थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा से पूछा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपका क्या प्लान है, और इसी क्वेश्चन के ऊपर वो उखड़े भी थे। तो ये बात सच है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं आती, इंडिया नहीं जीतती, तो आप देखेंगे रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट, पहले एक T20 से तो रिटायर हो चुके हैं, टेस्ट फॉर्मेट से भी खत्म ही है मामला, और ओडीआई फॉर्मेट से भी उनकी छुट्टी हो जाएगी। विन और लूज, गंभीर हैज मेड इट क्लियर टू द बीसीसीआई दैट रोहित शर्मा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। आगे आ जाइएगा, इसके आगे क्या है, इफ रोहित शर्मा फेल्स इन चैंपियंस ट्रॉफी ही कुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। अगर रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में फेल हो गए तो उनको सारे फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया जाएगा, टेस्ट क्रिकेट से भी और ओडीआई से भी। टेस्ट क्रिकेट में तो वैसे ही उनका पत्ता साफ है ही ऑलमोस्ट, और ओडीआई में भी वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ऊंच नीच हो गई। हार्दिक पांड्या कुड टेक ओवर एज द T20 कैप्टन आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी तक रुका जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी में देखा जाएगा कि रोहित के पास फिर पावर बची है, और वो एक ही सूरत हाल में हो सकती है अगर रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जिता दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हार्दिक पांड्या ना ही सिर्फ, यहां तो T20 लिखा है, ना ही सिर्फ T20 कैप्टन बनेंगे,
वो ओडीआई कैप्टन भी बन जाएंगे, बिकॉज अब गंभीर को ये समझ में आ गई है कि हार्दिक ही है राइट चॉइस। जो पहले उनको लग रहा था शायद सूर्य कुमार यादव हो, बिकॉज सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, अजीत आगरकर, ये सारे के सारे एक प्रॉक्सिमिटी में लगते हैं, सारे सारे मुंबईकर्स, ये सारा का सारा जो आप सुनते हैं बार बार कि मुंबई का गैंग है, लॉबी है, उसमें नजर आते हैं। और हार्दिक पांड्या के साथ इनजस्टिस भी हुआ है, सबको पता है। सो इफ रोहित शर्मा डज नॉट परफॉर्म इन द चैंपियंस ट्रॉफी, अगर उनके रन नहीं आते हैं और अगर वो नहीं जिता पाते, तो दैट विल बी द एंड ऑफ रोहित शर्मा's करियर। विराट कोहली के साथ गंभीर के अभी कोई ऐसी अनबन नहीं है, विराट कोहली इज टोटली अलाइंड विद गौतम गंभीर, तो आप विराट कोहली को देखेंगे 2027 तक खेलते हुए, लेकिन रोहित शर्मा की छुट्टी हो जाएगी। और जहां तक अभिषेक नायर की बात है, हमने ये भी आपको बताना था कि अभिषेक नायर और रोहित शर्मा का गहरा संबंध था, और यहीं पे इसीलिए आई थिंक गौतम गंभीर थोड़ा चीटेड फील करते हैं, लेकिन उनको शायद ये पता होना चाहिए था कि अभिषेक नायर को लेके तो आ रहे हो, लेकिन अभिषेक नायर का संबंध रोहित शर्मा के साथ भी बहुत गहरा है, बहुत पुराना। अगर वो दिखाएंगे 2011 के बाद, जब 2011 में रोहित शर्मा का सिलेक्शन नहीं हुआ था, अभिषेक नायर ने ही उनकी तैयारी कराई थी। उसके बाद अभिषेक नायर के साथ ही उन्होंने वर्क किया था। टेस्ट मैचेस में भी प्रियांशु आप बता रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे ग्राफिक भी है, वहां पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट मैचेस में भी साथ दिया है, और 2011 जब सिलेक्ट नहीं हुए थे तब भी इनके साथ जुड़े हुए थे। तो मतलब ये संबंध कितना पुराना हो गया भाई, 10 साल से ऊपर पुराना हो चुका है ये। और साथ ही में आपको पता भी कि आईपीएल के टाइम पे कन्वर्सेशन भी हुई थी, कन्वर्सेशन में क्या क्या हुआ था वो सबको याद है। आईपीएल के टाइम की जो तस्वीर आप इस ग्राफिक में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गई थी, जो फिर लीक हो गई थी, मतलब इंटरनेट पे चली गई थी, और तहलका मच गया था, जहां रोहित शर्मा बोल रहे थे एक एक चीज चेंज हो रही है, वो उनके ऊपर है, मैं ये सब पे ध्यान नहीं देता, जो भी है वो मेरा घर है भाई, वो टेम्पल जो है ना मैंने बनवाया है भाई, मेरा क्या, मेरा तो लास्ट है। मतलब कि लग ये रहा था कि वो, वैसे रोहित शर्मा बोलते कुछ है करते कुछ है, ये तो 100% ये तो है। उस टाइम पे भी ये मतलब लीक जब हुआ था कि मेरा तो लास्ट है, फिर अब हार्दिक के अंडर खेल रहे हैं। लेकिन अभिषेक नायर के साथ एक जो बॉन्ड रोहित शर्मा का था, शायद गंभीर ने उसको अंडर एस्टिमेट किया। गंभीर को लगा कि शायद वो अभिषेक शर्मा को लेके आ रहे हैं, तो लॉयल्टीज अभिषेक शर्मा की गंभीर के साथ लाई करेंगी। मगर ये अब हमारी सोर्सेज हमें बता रही हैं कि शायद अभिषेक नायर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वो लीक की इंफॉर्मेशन, और उन्हीं के ऊपर सवालिया निशान है, और शायद गौतम गंभीर इस बात से खफा है, और गौतम गंभीर ने ये टॉप ब्रास को बेदी जी इंफॉर्मेशन दी भी है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जो करता धरता है वो भी खुश नहीं है। बाय द वे, बीसीसीआई की मैनेजमेंट जो है वो इस बात से कतई खुश नहीं है। ये जो लीक्स हुई हैं, आ जाइए फुल स्क्रीन पे आ जाइए, जो ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है, जो ये ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हुई हैं, उससे बीसीसीआई की मैनेजमेंट बिल्कुल खुश नहीं है। और इसीलिए बीसीसीआई की मैनेजमेंट भी ये पहले से तैयारी कर रही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में रिजल्ट नहीं आता, जो हमने थोड़े दिन पहले वो रिपोर्ट देखी थी, तो रोहित शर्मा की छुट्टी हो जाएगी परमानेंट। नहीं बिल्कुल, वो तो है रोहित शर्मा को लेके ना, क्योंकि परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है, कैप्टनसी भी उनकी देखी, गौतम गंभीर के साथ जो उनकी असाइनमेंट था पहला श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज जो हुई उसमें भी हार के आए, अभी पहला मैच जीता है इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी मेन चीज है, जो मेन मुद्दा है वो चैंपियंस ट्रॉफी का है। उससे पहले भी हमने कल जो विजुअल देखे, दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, हम बात कर रहे थे भाई किस मुद्दे को लेकर, आंखों में आंखें डाल के नहीं देख रहे थे भाई, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे थे, पिक्चर भी हमारे इधर देख के बात कर रहा है, उधर देख के नहीं था, आई कांटेक्ट नहीं था, ये तो बात हो रही थी। लेकिन कल जो आप बता रहे हैं ना कि ड्रेसिंग रूम लीक्स जो कर रहे हैं या फिर बातें जो लीक हो रही हैं, कल एक बहुत बड़ी चीज हुई है जी। कल भी एक प्लेयर ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है, हिम्मत वाली बात है, दाद देनी पड़ेगी, उसने ऐसी चीज बोली है, उसको भी आप एक तरीके से इसी तरीके से ले सकते हैं कि लीक नहीं है, बट उसने मुंह पे आके बोल दी बात कि भाई मैं बाहर था, तो मेरी जगह नहीं बन रही थी। इसका मतलब भाई गंभीर इसको भी देखेंगे कि भाई उन प्लेयर ने साफ बोल दिया कि मेरी जगह नहीं बन रही थी। अब मुझसे भी सवाल पूछे जाएंगे, मुझे नहीं खिलाया। रोहित ने तो अपना पल्ला साफ कर दिया, भाई मैंने तो देखो खिलाना चाह रहा था, उस बंदे ने परफॉर्म किया है, और मैंने बोला था, हम बात कर रहे थे कि भाई रोहित ने बोला होगा गंभीर को कि यार उस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया है, ओडीआई वर्ल्ड कप अच्छा रहा है उसका, उसकी एवरेज अच्छी है, वो पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा करके आया। लेकिन गंभीर ये कह रहे होंगे कि भाई वो तब की बात थी, आप मुझे अब की बात कीजिए, आज की बात कीजिए, भाई अभी उसका परफॉर्मेंस क्या है। अभी यशस्वी जायसवाल को मैं ऊपर इसलिए रख रहा हूं, एक तो वो लेफ्टी हैं, और बीजेटी आप देख लीजिए अच्छा खेल के आए हैं, जायसवाल का अच्छा रहा है परफॉर्मेंस, टी20 में भी अच्छा करते हैं, क्योंकि श्रेयस ज्यादा खेले इसमें भी ना बेदी जी पता है बड़ी कंफ्यूजिंग, मैं सच बता रहा हूं, ये इतना बड़ा चक्रव्यूह होता जा रहा है ना कि एक आदमी मुझे भरोसा नहीं है, हर इंसान यहाँ पे बैक स्टैबिंग, और हर इंसान यहाँ पे पॉलिटिक्स, और मतलब ये गेम्स पे यहाँ पे सीधी सीधी बात ही नहीं हो रही, बिकॉज जब परफॉर्मेंस नहीं होती ना, फिर ये ड्रामेबाजी से ही आप अपनी जगह बचाते हैं। तो बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में भी रोहित की परफॉर्मेंस नहीं थी, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी रोहित की परफॉर्मेंस नहीं थी, जब 3-0 हार गया ऑस्ट्रेलिया में, तो रोहित को ड्रॉप ही होना पड़ गया। हाँ जी। आज भी मैच जरूर जीत गया, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं थी। अब ये श्रेयस अय्यर को कौन चाह रहा था खिलाना, कौन ड्रॉप करना चाह रहा था,
उस पर क्लैरिटी मिले पहले तो, राइट, कि अभी तो पता नहीं ना कि गंभीर ने बाहर किया कि रोहित ने बाहर किया। हम तो एक अनुमान लगा रहे हैं कि गंभीर ने ही बाहर किया है और गंभीर जायसवाल को चाह रहे हैं, बिकॉज गंभीर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। हमारे जो सोर्स हैं वो हमें ये भी बता रहे हैं कि शायद ऋषभ पंत के हक में, खिलाने के हक में गौतम गंभीर है। शायद ऋषभ पंत के लिए जो आपको जो बात, ऋषभ पंत ने बहुत बार रोहित शर्मा की तारीफ भी करी है, लेकिन शायद गौतम गंभीर बैक कर रहे हैं ऋषभ पंत को, क्योंकि लेफ्टी है वो, तो गौतम गंभीर ये चाहते हैं कि ऋषभ पंत लाइनअप में हो, लेकिन रोहित शर्मा केएल राहुल को खिलाना चाहते हैं। जबकि हमारी थॉट प्रोसेस ये थी कि शायद केएल राहुल के लिए केएल राहुल को गंभीर खिला रहे हैं, उल्टा हो गया तो, और ऋषभ पंत को रोहित शर्मा खिला रहे हैं। लेकिन हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि जहां तक केएल राहुल का सवाल है, वो भी शायद रोहित ने ही बैकिंग करी है और केएल राहुल को वही लेके आए हैं। और ये जो ऊपर नीचे हुआ है, ये एलिवेट कर दिया अक्षर पटेल को, और इसीलिए रोहित शर्मा ने शायद उनको बोला कि यार अगर आपको लेफ्टी चाहिए तो अक्षर है ना, अक्षर को ऊपर भेज देंगे, और वो हुआ भी उस दिन। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मेरे को जायसवाल के ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है कि श्रेयस को किसने ड्रॉप किया, किसने खिलाया, वो नी में स्वेलिंग कैसे हुई, वो विराट को क्या हुआ। तो ये इस टाइम पे इतने सारे राज है ना, सवाल भी, जिन पे पर्दे तभी उठेंगे जब गौतम गंभीर छोड़ देंगे और किताब लिखेंगे, या हमसे बात करेंगे, या फिर रोहित शर्मा छोड़ देंगे, किताब लिखेंगे, विराट कोहली छोड़ेंगे, जो भी इसके मेन प्लेयर्स हैं, अभिषेक नायर तो लिखेंगे पक्का, राइट। तो मुझे ये लगता है कि इस टाइम पे गौतम गंभीर का बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम कैप्टन की खेलनी चाहिए, और वहां पे खेलेगी भी टीम रोहित शर्मा की ही। गंभीर हैज मेड इट क्लियर टू बीसीसीआई कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ भी होता है, जो भी तुमने 11 खिलानी है, ये रोहित की 11 है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं यहां हूं सपोर्ट के लिए हूं, पर चैंपियंस ट्रॉफी की हार भी रोहित की है और जीत भी रोहित की जी। पर आई एम तो कंफ्यूज, क्योंकि चलो ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि चलो आप बोल रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित की टीम होगी, लेकिन कल की अगर मैं बात कर लूं, सारे इंक्लूजन समझ रहा हूं। हर्षित राणा आया, हर्षित राणा अच्छा करके गया, 3 विकेट लेके गया, अच्छी बॉलिंग करी है, लकी भी रहा कि रनआउट हो गया, उसके बाद उसने अच्छी बॉलिंग भी कर दी। पर हर्षित राणा कैसे आ गया? क्या वो रोहित शर्मा की चॉइस है? पता नहीं। ज्यादातर अगर मैं समझूं, जितना मैं समझ सकता हूं देख के क्रिकेट, तो वो गौतम गंभीर की चॉइस थी, हर्षित राणा। रही बात जायसवाल से ओपन करवाने की, अब कई लोग तो कह रहे कि कल वो जो इंजरी को लेकिन कल बात हो रही थी, वो कह रहे कि स्ट्रेचिंग के टाइम पे तो बहुत आराम से पैर उठ रहा था, विराट कोहली कंफर्टेबल भी दिख रहे थे। पर खैर, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने थे। अब श्रेयस अय्यर किसकी चॉइस थी, जैसे कि आपने ये बोला, मैं स्पेसिफिकली हर्षित राणा की बात करूंगा। आप बोल सकते हो कि हाँ रोहित की टीम है, फिर कल वो जो आखिरी में जो एनिमेटेड सीन्स थे, जो आखिरी में चर्चाएं वर्चाएं हुई, तो फिर इतना क्यों? अगर आपको वही चीज है कि आपका कुछ इनपुट आएगा मतलब, लेकिन आप ज्यादा इंक्लूड नहीं होना चाह रहे, इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, तो फिर रोहित शर्मा के चलने दो। फिर तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए था, और कायदे से फिर आपका बैटिंग ऑर्डर शॉर्ट हो जाता, आप कर सकते थे। लेकिन आपने क्या करा, आपने जायसवाल को ओपन कराया, 3 नंबर पे गिल खिलाया, पंत को भी बाहर करा, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, कंफ्यूजिंग तो बहुत है। बोला ना, जैसे सुशांत भाई बोल रहे थे कि भाई गंभीर जो है, गंभीर रोहित शर्मा की टीम खिलाना चाह रहे हैं, आप ठीक है, आप खिलाइए, मेरे को इसमें रोल नहीं है। मैं यही कह रहा था, जो रोहित समझा रहे होंगे ना गंभीर को कि भाई अब नहीं भाई, वो बंदा खेल रहा, सही खेल रहा है, श्रेयस अय्यर। जैसे कि ये बोल रहे थे कि अगले मैच में कौन बाहर होगा, ये मुझसे पूछ रहे थे एक नाम बताइए, जायसवाल बाहर होंगे, श्रेयस बाहर होंगे, तो मैंने इनको यही कहा था भाई जायसवाल बाहर होंगे, क्योंकि गंभीर मानेंगे भाई, गंभीर जो है ना टीम हित में फैसला लेगा। और जैसे आपने अभी बोल ही दिया है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में वो कह रहे हैं वो रोहित की टीम खेले, तो वो रोहित को करेंगे। यही है, लगता तो यही है, सुनेंगे कि ठीक है, अब अगले मैच में ऐसे भी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, लेकिन लगता यही है कि अगले मैच में जायसवाल बाहर होंगे, श्रेयस अय्यर खेलेंगे, शुभमन गिल ओपन करेंगे, विराट 3 पे खेलेंगे, बिकॉज शुभमन गिल ने बता भी दिया ना कि विराट भाई को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो गंभीर ने अपना पल्ला बिल्कुल झाड़ दिया है, और उन्होंने बोल दिया है कि इनको खेलना। देखो गंभीर 2027 तक पक्के हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। जाने वाले हैं कोई तो रोहित शर्मा जा सकते हैं, विराट कोहली जा सकते हैं, अपने फॉर्म पे डिपेंड करता है, दोनों की फॉर्म पे डिपेंड करता है। तो गंभीर इस चैंपियंस ट्रॉफी को ये देखना कि ये रोहित के हवाले कर दी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जो करना है कर लो, जो टीम खिलानी खिला लो, जिता के दिखा दो। अगर आपने जीत लिया इस चैंपियंस ट्रॉफी पे, इट इज मेक और ब्रेक फॉर रोहित शर्मा। दिस चैंपियंस ट्रॉफी इज मेक और ब्रेक फॉर रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा ये चैंपियंस ट्रॉफी जिता पाते हैं, स्कोर कर पाते हैं, तो उनका इंटरनेशनल करियर आगे चलेगा, अदरवाइज ही विल बी डन एंड डस्टेड। अदरवाइज गौतम गंभीर चाहते हैं कि वो अब नेक्स्ट जनरेशन के साथ ही जाएं, वो एक नई टीम बनाएं, वो पुराने चेहरे नहीं चाहते। हाँ, विराट कोहली, उनको ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल ही सारे रुकीज लेके चले गए, उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो विराट कोहली के साथ उनकी कोई अनबन नहीं है, विराट कोहली के साथ टोटली अलाइंड है, तो विराट कोहली खेलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा, अगर उनके रन नहीं आते, अगर इंडिया नहीं जीतती चैंपियंस ट्रॉफी, दिस विल बी द लास्ट टूर्नामेंट फॉर रोहित शर्मा, ही नोज इट। एंड आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी आप ये देख सकते हो कि इमीडिएटली कप्तानी चेंज होगी। आपकी वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी दी जाएगी हार्दिक पांड्या को,
जो बहुत लोगों को चुभेगी बात कि जी जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे पहले, वो हार्दिक पांड्या T20 की क्या ओडीआई की भी कप्तानी उसको मिल जाएगी। जो ये पहले अजीत अगरकर ने बोला था ना कि जी कैप्टन हैज टू बी ऑन द फील्ड रादर देन ऑफ द फील्ड, फिर वो क्या बोलेंगे मैं देखना चाहूंगा। जिस दिन हार्दिक पांड्या को दोबारा कप्तानी मिल गई ना, फिर अजीत अगरकर क्या बोलेंगे कि ही इज ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, और ही इज किंग ऑफ द फील्ड, ही इज द कैप्टन ऑफ द फील्ड, ही इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। वो क्या बोलेंगे देखूंगा, बिकॉज अगर चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा नहीं जीतते और वो बाहर हो जाते हैं, जिस दिन रोहित शर्मा बाहर, सूर्य कुमार यादव भी कप्तानी से बाहर, और मोस्ट प्रोबेबली अजीत अगरकर भी बाहर, एंड दैट डे हार्दिक पांड्या विल बी क्राउंड द इंडियन कैप्टन।